ज्ञान प्राप्ति की सभी साधक मित्रों का अभिवादन करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए जो साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं, उन सभी साधकों को नमस्कार करते हैं। आज का हमारा वीडियो एक बहुत ही सुंदर प्रश्न पर आधारित है। एक साधक मित्र ने हमें प्रश्न पूछा है, सबसे पहले हम ये प्रश्न पढ़ लेंगे, फिर उनके बाद उनका उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। ज्ञान के अंतराल में, साधना में, हमारे जीवन में। तो प्रश्न इस प्रकार का है, सबसे पहले ये बात बताई है रमेश शुक्ला जी ने कि गुरुदेव आपकी बात सत्य है कि कहीं आध्यात्मिक उन्नति का विरोध नहीं। सही समझा आपने। आध्यात्मिक उन्नति का मतलब ही यही है कि चेतना का उदरगमन, समझ का दायरा बढ़ना। एक सुंदर सा एग्जाम्पल इतना सा है कि बचपन, जो बच्चा है, जब वो परिपक्व होता है तब जैसे वो बहुत कुछ समझ सकता है, उनकी समझ शक्ति बढ़ जाती है। उसी तरह से साधना में भी है। जैसे बौद्धिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, उसी तरह से चेतना का विकास भी होता है। लेकिन दोनों में एक ही डिफरेंस है कि शारीरिक विकास उम्र के बढ़ने के साथ, बौद्धिक विकास उम्र के बढ़ने के साथ, और हम जो बढ़ते हैं उनके साथ बढ़ता है। लेकिन चेतना का विकास इस तरह से नहीं होता। उनके लिए हमें साधना करनी पड़ती है, वरना अनेक जन्म बीत जाए, हम जहाँ थे वहाँ ही रहेंगे। ये बात ध्यान में रखनी है। अब देखें, मान लीजिए ऊपर उठने का प्रयास ही ना करे तो कुछ बात नहीं, जीवन जैसा था वैसा ही चलता रहेगा। आप आसपास के पशु पक्षी जीव जंतु सभी को देखें, वो भी यही कार्य करते हैं, हम भी यही कार्य करते हैं। ये चलता रहेगा। चेतना लिंग शरीर के साथ जुड़ी हुई है, वो एक शरीर से दूसरे शरीर तक आवागमन करती रहेगी। अब दूसरी बात शुक्ला जी बताते हैं, थोड़ा प्रश्न के रूप में है, कि जीवन की समस्त घटनाएं पूर्व निर्धारित है। इसका विज्ञान क्या हो सकता है? क्या बार बार पुनरागमन, एवं क्योंकि ऐसा जीवन पहले भी मिला होगा और जो अब घट रहा है पहले के जीवन में भी ऐसा घटित हो चुका होगा।
अतः दोबारा भी घटित होगा, कृपया प्रकाशित करने की कृपा करें। मुझे एक बात की तसल्ली है, मुझे एक बात की तसल्ली है कि ज्ञान जो है, साधना जो है, अध्यात्म जो है, उनमें बहुत सारे लोगों की रुचि है। लोग प्राप्त करना चाहते हैं इस जगत में, उन्हें प्रश्न भी बहुत उठते हैं। इस जगत की आवागमन से वो भीतर ही भीतर कुछ ना कुछ असंतोष से पीड़ित है। वो जान चुके हैं और जानना भी चाहते हैं। जब युवा साधक व्हाट्सअप करते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। अभी अभी एक मनोज नाम के साधक ने व्हाट्सअप किया था, बहुत अच्छी बात है कि गुरुजी मैं मार्ग की तलाश में हूँ। बहुत अच्छी बात है, जुड़े रहे। सब कुछ धीरे धीरे मिलेगा। चेतना का विकास जैसे जैसे होता जाएगा, आप में समझ शक्ति और अनुभव बढ़ता जाएगा। ये अनुभव हमारे अपने स्वरूप का ही है, लेकिन माध्यम बदल जाते हैं। इंद्रिय के लेवल पर उसी घेरे में देखकर हम जगत को देखें तो अलग दिखता है। कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, वो जगत को देखने लगे तो बुद्धि से तर्क ज़्यादा करता है। जितनी जिनकी क्षमता उतना उनका जगत। अब शुक्ला जी ने जो प्रश्न पूछा है, उनका उत्तर देना पड़ेगा। ये उत्तर समझने के लिए सबसे पहले पूर्व निर्धारित का मतलब क्या है वो समझे। पूर्व निर्धारित का मतलब ये हुआ कि जो घटनाएं घटित होने वाली है वो पूर्व से ही निर्धारित है। हाँ है, इसमें कोई शंका नहीं। अब इनका विज्ञान क्या है, ये भी बहुत सिंपल है, हम समझ सकते हैं। ये इसलिए नहीं समझ हम इसलिए डिस्टर्ब हो जाते हैं और नहीं समझ सकते क्योंकि हमारा अपनी जो बिलीफ है, अपनी जो परसेप्शन है, अपनी जो मान्यता है ना, उनको प्रकृति के साथ मिलाते हैं। ये हमारी भूल है, ये मिस्टेक हो जाती है। एक बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं और समझते हैं। छगन और मगन दोनों खेलते हैं आपस में। छगन मगन के पीछे दौड़ता है तो कभी कभी मगन छगन के पीछे दौड़ता है। दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, बच्चे हैं, खेलते हैं। क्या नवीन है, बहुत सहज है, बच्चे तो खेलेंगे ही। अब छगन मगन के पीछे दौड़ता है और मगन को पकड़ लेता है। मगन कहता है कि छगन ने मुझे पकड़ा, ये पूर्व निर्धारित था। बच्चों की बालिश रमत, ये दोनों ने ये सोचा कि ये सब प्रकृति के नियम के अनुसार हो रहा है और कोई एक व्यक्ति लिख रहा है, कोई नोट कर रहा है कि छगन मगन के पीछे दौड़ेगा और मगन को पकड़ लेगा। और हो सकता है मगन ना भी पकड़ा जाए, मगन भाग जाए।
बच्चों की बालिश बातें, बचकानी बात है। खेल कूद होता है, कोई हारता है, कोई जीतता है, किसी की साइड में ज़्यादा पॉइंट आते हैं, किसी की साइड में कम पॉइंट आते हैं। क्या ये सब लिखा होता है? प्रकृति के नियम को हमारे अपने ख्यालों के साथ नहीं कंपेयर करना चाहिए, यहाँ पर भूल हो जाती है। छोटी सी खिड़की में से हमने सूरज को देखा, छोटी सी खिड़की में से हमने सूरज को देखा, खिड़की बहुत छोटी थी तो सूरज हमें ऐसा ही लगा, उतना ही लगा। खिड़की में से प्रकाश आ रहा है, हमें इतना ही लगा कि इतना ही सूरज है। वास्तव में खिड़की भी नहीं है, मकान भी नहीं है, इनके ऊपर सूरज तो बहुत बड़ा और विशाल है। हमने इस तरह से देखे, आप देखिए इस तरह से सूरज को देखे तो कैसा दिखेगा? इतना छोटा। क्या वो इतना छोटा है? इतना छोटा नहीं, बहुत बड़ा है, बहुत व्याप्त है। अब प्रकृति की जो रचना है वो पूर्व निर्धारित है, ये मान ले, लेकिन हमने जो मनगढ़ंत ख्याल के द्वारा बुनी हुई ये सब रचना है वो अज्ञान जनित है। और यहाँ पर एक ही धारणा करनी है, चेतना कितनी ऊपर उठे। व्यक्ति अज्ञान में है तो कोई भी दुख आए या सुख आए वो बाद में दुख में परिणमित होने ही वाला है। उनमें सुख की अपेक्षा रखनी ही गलत है। ये केवल गेम है, मन की गेम है। बच्चे को आप पूरा कागज दे दे, एक पेंसिल दे दे या पेन दे दे और कहे बेटा तुम्हें जो करना है वो करो, तो इस तरह से इधर उधर सब कुछ करने लगेगा। तो उनमें क्या सच्चाई ढूंढ पाएंगे हम? तो पूर्व निर्धारित कैसे है? पूर्व निर्धारित इस तरह से है कि मान लीजिए जो व्यक्ति का जन्म हुआ है उनका मृत्यु होगा ही, कहीं पर लिख ले, कहीं पर लिख ले, होगा ही होगा। जन्म हुआ, मृत्यु होगा ही होगा। बच्चा है वो बड़ा होगा, बूढ़ होगा, वृद्ध होगा अगर जिंदा रहा तो, वरना मर जाएगा। देखो पूर्व निर्धारित है, मरेगा ही। रात दिन के उजाले में आपने कह दिया एक व्यक्ति को कि रात होगी, वो व्यक्ति अचंभित हो गया। वो कहेगा रात होगी, अरे आज तो दिन है, पूर्व निर्धारित है, रात होगी ही होगी, और सच में हो गई, रात हो गई। तो ये सब प्रकृति के नियम है। आग में हाथ डालोगे तो हाथ जल जाएगा, अज्ञान में रहोगे तो बाद में दुख मिलेगा। अब थोड़ी छूट है, क्योंकि जीव दो बातों से बंधा हुआ है। जीव को परमात्मा ने कर्म करने के लिए स्वतंत्र किया है, लेकिन वो प्रकृति के नियम से बंधा हुआ है। आप कर्म कर पाएंगे, उनका फल भी मिलेगा, ये पूर्व निर्धारित है, फल मिलेगा ही मिलेगा। भगवान ने यही बात भगवद गीता में बताई,
11वां अध्याय अगर ठीक से शांति से पढ़े तो आपको समझ में आएगा। भगवान कहते हैं ये युद्ध जो है वो नहीं होता फिर भी ये मरने वाले हैं। उनका मतलब क्या हुआ? प्राकृतिक नियम के बारे में परमात्मा पूर्व निर्धारित बात करते हैं। प्राकृतिक नियम क्या था? जिनका जन्म होता है उनका मृत्यु होगा ही। लेकिन हमारी जो बचकानी बातें हैं कि मुझे अच्छी लड़की मिल जाएगी, बच्चे हो गए, ये सब वो सब, हो सकता है वो ऋणानुबंधन से होता है ये सब, लेकिन उनमें पूर्व निर्धारित करने की कल्पना नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए ये भी हम बताते हैं, क्योंकि वो बहुत जटिल होने वाला है। और अगर ये हो तो भी व्यक्ति को निष्क्रियता भाव में ला देगा। अगर व्यक्ति ये मानने लगे कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है और होने ही वाला है, हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। परमात्मा ने दो बात रखी है, कर्म की स्वतंत्रता अगर हो तो ही साधना टिकेगी, ये बात समझ ले। कर्म की स्वतंत्रता अगर नहीं होती तो साधना होती ही नहीं, क्योंकि परमात्मा ऊपर उठाते हैं नीचे। अगर परमात्मा ये चाहते हैं कि व्यक्ति नीचे आए तो हम कितना भी प्रयास कर ले ऊपर उठ ही नहीं पाएंगे। तो भगवान ने स्वतंत्रता दी है जीव को, लेकिन उनका दायरा जो है ना, वो दायरा एक मर्यादित है, उनकी एक लिमिटेशन है। फिर जैसे ही वो उनके ऊपर जाएगा उनकी लिमिटेशन बढ़ जाएगी, इनसे भी ऊपर जाएगा तो उनकी लिमिटेशन बढ़ जाएगी, इनसे भी लिमिटेशन बढ़ जाएगी। जन लोग, तप लोग, मर लोग, ये सब जो हम शास्त्र में वर्णित क्यों किया गया, समझाने के लिए कि जैसे जैसे व्यक्ति ऊपर उठता जाता है उनकी जो पूरी क्षमता है उनमें बढ़ोतरी होती है। चेतना के स्तर पर उनकी समझ शक्ति, उनमें जो चेतना का अनुभव है, देह और इंद्रिय से ऊपर उठने का जो पूरा अनुभव है, एक स्टेज है, वो भी ऊपर उठता जाएगा। एक घर में बहुत सारी चींटियाँ रहती है, बहुत सारी चींटियाँ। एक सहज उदाहरण है, आप देखें, घर में बहुत सारी चींटियाँ रहती है। इतनी सारी चींटियाँ लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में, हजारों की तादाद में है ये चींटियाँ। उनमें से एक चींटी को एक गुड़ का दाना मिल गया, दूसरी को नहीं मिला, तो एक बहुत ही भाग्यवान है, दूसरी कम भाग्यवान है। ऐसी बात है, हो सकता है उसे कुछ दूसरा मिल जाए, ये सब वो सब, ये चर्चा का कोई अंत नहीं है। हम चलते हैं, हमारे पैर के नीचे कोई छोटी सी चींटी दब जाए तो आप कहेंगे कि भाई उनका ये चींटी मरने वाली थी इसलिए यहाँ आ गई। ये इतनी जटिल क्रिया हो जाएगी। आप देखिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, कल मैं क्या करूँगा, कल मैं क्या खाऊँगा, और फिर तो आप ये कहेंगे कल मुझे सब्जी खानी थी, वो लिखा था किसी ने और मैंने सब्जी खा ली। मैं कल क्या खाने वाला था वो भी लिखा था, मैं क्या पहनने वाला था वो भी लिखा था।
बात ऐसी नहीं है, बात चेतना के स्तर की है। एक स्तर में दुख होने वाला है, वो पूर्व निर्धारित है। फिर दुख अलग अलग हो सकता है। आप गरीबी देखें तो गरीबी में व्यक्ति को प्रॉब्लम है, हम सब जानते हैं। गरीबी में व्यक्ति को प्रॉब्लम होता है क्योंकि पास पैसे नहीं तो कुछ खरीद नहीं पाएगा, तो प्रॉब्लम थोड़े बहुत हो गए। तो गरीबी है तो प्रॉब्लम है। अब अलग अलग प्रॉब्लम होते हैं, ये प्रॉब्लम हुआ, वो प्रॉब्लम हुआ, उन्हें गिनने की जरूरत नहीं है, अज्ञान है। कुत्ते का जन्म मिला, दुख ही दुख है। हम जानते हैं कोई कुत्ता कोई पैसे वाले के पास जाए तो उसे सुख हो, लेकिन होते अज्ञान में। अगर ये बात पूर्व निर्धारित है फिर भी वो दुख रूपी ही है। जगत की जो अलग अलग बात है, जगत की जो अलग अलग घटनाएं हैं, कुछ कोई व्यक्ति को कुछ ज़्यादा मिल गया, कोई व्यक्ति को कुछ कम मिल गया, लेकिन मन के घेरे में है, चेतना का अनुभव नहीं है, ऊपर नहीं उठे हैं, तो कोई भी स्थिति में दुख ही दुख है। ये मिला वो मिला, ये सब। और भाग्य के आधार पर जो कर्म उसने किए उनका फल उसे मिलेगा। एक व्यक्ति ने शुभ कर्म किए तो शुभ कर्म की व्याख्या ही यही है कि जब व्यक्ति इस घेरे से पर होकर, मान लीजिए आपने किसी को दान दिया तो बहुत स्वाभाविक है आपके मन में उनके प्रति सद्भाव प्रकट हुआ होगा, तो आपने उसे दान दिया, तो इतना आप ऊपर उठ गए, तो उनके मुताबिक उनका जो रिजल्ट है वो आएगा। इस तरह से ये घटना एक दूसरे के साथ ताने बाने से बंधी हुई है। ये जटिल है, उसे प्राकृतिक रूप में देखें। यहाँ पर जो चर्चा इतनी की उनका फिर से हम इन शॉर्ट बताएंगे कि प्रकृति के नियम, जीव के कर्म करने के अधिकार, परमात्मा ने स्वयं का कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल नहीं। तो एक और प्रकृति का फल का विधान है कि कर्म करता है जीव, उन्हें फल मिलता है। उनका फल का मतलब ही यही है कि परिणाम, उनका प्रतिक्रिया। मान लीजिए इतना धूप, इतना ताप, इतना उग्र, सूरज की इतनी किरणें उग्र हो गई, समर के सीजन में चारों ओर गर्मी 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 से हम त्रस्त हो गए, तो ये एक कर्म हुआ गर्मी का, एक गर्मी का मौसम आया, तो तुरंत ही बाद में बारिश आने वाली, ये उनका रिजल्ट है। जितनी गर्मी ज़्यादा उतना बाष्प ऊपर ज़्यादा उठेगी और बारिश ज़्यादा आएगी। तो ये बारिश आना और ये तीव्र धूप होना, दोनों बात पूर्व निर्धारित है। प्रकृति के नियम इस तरह से, सभी प्रकृति के नियम पूर्व निर्धारित है, लेकिन हमारी मनगढ़ंत बातें जो है, जो हमने बूंद ली है ज्ञानवशात, और उनके आधार पर अगर हम प्रकृति को चलाना चाहेंगे
तो वो पूर्व निर्धारित नहीं हो सकती, क्योंकि प्रकृति को ये पता नहीं कि ये क्या सोच रहा है। हाँ, एक बात है कि हम जो सोचेंगे उनका रिजल्ट इस तरह से आएगा, वो प्रकृति का नियम है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बुरा सोचने लगा तो उनका रिजल्ट तुरंत ही उन्हें मिलने लगेगा। वो क्रोध करेगा, एक व्यक्ति क्रोध करेगा, उनका फल उसे बाद में मिलेगा, ऐसी बात है ही नहीं। क्रोध करेगा तुरंत वो नीचे उतर जाएगा। ईर्ष्या करेगा, आप देखिए जब व्यक्ति क्रोध करता है तब सबसे पहले नुकसान उसे स्वयं को होता है। तो जैसे ही वो क्रोध करेगा उनका रिजल्ट उन्हें तुरंत मिलने लगेगा। वो अपना जो भाव है, अपना जो चेतना की स्थिति है, उनसे थोड़ा नीचे उतर जाएगा। नीचे है तो और नीचे उतरेगा। परमात्मा कहते हैं कि इनकी कोई लिमिट ही नहीं है नीचे। तो जैसे वो नीचे उतरेगा, आप ये कह सकते हैं कि भी जो नीचे उतरता है ना, उनका ये हाल होता है। ये पूर्व निर्धारित हुआ। ये सर्वग्राहिता के रूप में देखे, दायरा छोटा मत करें, वरना क्या होगा, हम फंस जाएंगे, हम समझ नहीं पाएंगे। हमको कहीं पर बस में यहाँ से मुसाफरी करके वहाँ जाना है, ट्रैवलिंग करके हम बस में जा रहे हैं, तो हमें यहाँ से वहाँ जाना है। तो यहाँ हम बस में बैठे, किस लिए बैठे, वहाँ उतरने के लिए। तो ये जो बैठने की क्रिया, उनका रिजल्ट हम सामने उतरेंगे। अब बीच में इस कुर्सी पर बैठे, वो कुर्सी पर बैठे, लेकिन बैठे तो बस में ना। हमने कर्म किए और एक जन्म में मनुष्य का मिल गया। फिर हम इस मनुष्य जन्म में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमें अच्छा मिला, बुरा मिला, लेकिन है तो यहाँ अज्ञान में ही। ये बात समझे, मोटा मोटा समझे। किसी व्यक्ति को बहुत धन मिल गया तो वो सुखी हो गया और उनका सब कुछ अच्छा हो गया, ऐसी बात होती ही नहीं। ये तो हमने माना है कि जो जिसे धन ज़्यादा मिलता है वो, और कभी उनसे उल्टा भी हो सकता है। आप ज़रा सोचे, दिमाग लगाए तो आपको पता चलेगा। मान लीजिए वो व्यक्ति को बहुत सारा धन मिला है और वो व्यक्ति व्यसनी हो जाए, तो व्यभिचारी हो जाए, तो उनके शरीर को ज़्यादा नुकसान होगा। हो सकता है कोई इलीगल एक्टिविटीज़ करे और उसे जेल में डाला जाए, तो ये तो और भी नुकसान करने वाली बात हो गई। तो इस तरह से घटना को प्राकृतिक रूप में सभी घटना पूर्व निर्धारित है, लेकिन हमारे मन गढ़ंत ख्याल से वो पूर्व निर्धारित नहीं है। और जीव का कर्तृत्व भाव जितना है उतना वो उनमें ज़्यादा लिप्त रहेगी, और कर्म की स्वतंत्रता इस नियम में अपर है। ये तीन बात मिलाकर अगर आप समझेंगे तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। कुछ करना ही नहीं है, सब पूर्व निर्धारित है तो बैठे रहो, ऐसी बात नहीं। महापुरुषों ने कहा है, प्रारब्ध और पुरुषार्थ दो पाँख है पक्षी की। एक और प्रारब्ध है, और एक दूसरी बात भी हम यहाँ बताते हैं कि आप मान लीजिए आप ये कहेंगे कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, तो ये बात भी है कि हम जो आज काम कर रहे हैं, हमें जो आज मिला है, वो कोई पूर्व के शुभ कर्म का परिणाम होगा ना। अब हम थोड़ा ग्राउंड पर आए तो भी ये है
क्योंकि पूर्व में हमने जो कर्म किए शुभ कर्म, उनका फल हमें आज मिला। तो आज का जो फल है वो पूर्व के कर्म का परिणाम है। तो आज हम करेंगे तो आने वाले समय में हमें लाभ मिलेगा ना। तो यहाँ कर्म की स्वतंत्रता हुई। जीव को, हाँ एक बात है, उसे प्रेरणा बहुत मिलती है, लेकिन थोड़ी रस्सी, देखो खूंटे से आपने गाय को बांधी है खूंटे से, तो भी आप क्या करेंगे, रस्सी थोड़ी बड़ी रखेंगे कि गाय इधर उधर घूम फिर सके। इस तरह से परमात्मा निरंतर हमें अलग अलग प्रकार के चांस देते हैं ऊपर उठने के, ज्ञान से बाहर निकालने के। और कोई गुरु क्यों बनता है? क्या उसे शौक है गुरु बनने का? नहीं, प्रेरणा मिलती है उसे कि तुम गुरु बनो, इतने साधकों को मार्गदर्शन की जरूरत है। ये अस्तित्व की पूरी रमत है और उनमें ये 3-4 सिद्धांत याद रखने पड़ेंगे। अगर ये 3-4 सिद्धांत याद रखेंगे तो शुक्ला जी आपको पूरी तरह से बात समझ में आ जाएगी।